The schematic approach. This is the third approach of the active models of learning. The schematic approach is drawn from schema theory and firmly based on the cognitive model of media effects. As you all know that when we talk about the schema theory, we are talking about the mental structures, already developed mental structures that process the information that we get from our senses. A schema is a cognitive structure that represents knowledge about a concept or types of stimulus, including its attributes and the relations among those attributes. मैं आपको इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ. जैसे हम जब स्कीमास की बात करते हैं तो जो बच्चे होते हैं तो उनका अगर हम स्कीमा देखें तो वो उनको हम जब कहते हैं कि भी कुछ शेप्स के ग्लास उनके सामने रखते हैं कि उनकी शेप्स डिफरेंट है पर वो तमाम ग्लास ही हैं और उनसे पूछते हैं कि तो ये क्या है, तो वो सबको एज अ ग्लास ही रिकग्नाइज़ करेंगे. मे बी वो उनमें से कोई शायद वो जो ग्लास है वो प्लास्टिक का हो, शायद वो ग्लास का हो या स्टील का हो या किसी और मटेरियल का हो, शायद वो जो है रीयूजेबल मटेरियल का हो. मगर जब वो आप उनके सामने रखते हैं तो वो सबको एक ही तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं कि ये तमाम ग्लास है. तो वो एक पर्टिकुलर स्कीमा है जो उनको वो ये बता रहा है कि ऑल दीज आर द ग्लासेस. अब कौन सा ग्लास ज़्यादा पायदार है या कौन सा ग्लास कम पायदार है, तो ये वो बच्चे शायद तो ना बता सकें, मगर ये अगर आप किसी अडल्ट से पूछें तो वो भी ये बताएगा. तो वो एक दूसरे स्कीमे से उसकी पायदारी को एनालाइज करते हैं. इसी तरह हर चीज़ के मुतल्लिक, ब्यूटी के मुतल्लिक और आपके जो है लव के मुतल्लिक, हेट के मुतल्लिक, हर कॉन्सेप्ट के मुतल्लिक आपके मेंटल स्ट्रक्चर्स डेवलप हुए होते हैं और आप जो इन्फॉर्मेशन इन्वायरमेंट से गेट कर रहे होते हैं आप उसको उन मेंटल फ्रेमवर्क्स के थ्रू जो है एनालाइज करने की कोशिश करते हैं. दिस अप्रोच holds that schemas are the heart of understanding, information processing and learning. ये जो अप्रोच है ये कहती है कि जो स्कीमास हैं, जो आपके मेंटल फ्रेमवर्क हैं, वो मेन रोल प्ले करते हैं आपके प्रोसेस ऑफ लर्निंग में. आप अगर कोई भी इंफॉर्मेशन गेट कर रहे हैं मीडिया कंटेंट से या जो अभी आप देख रहे हैं मीडिया के ऊपर, आप कि उसकी एनालिसिस में, उसकी अंडरस्टैंडिंग में इन स्कीमास का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है. Two processes link schemas and learning. Pre-existing schemas influence what is learned. Learning also involves the development of new schemas. अब जब कोई आप मीडिया कंटेंट देख रहे हैं टेलीविज़न के ऊपर और वो मीडिया कंटेंट आप एक तो तरीका ये है कि उसको प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा से एनालाइज करें और उससे एक लर्निंग आउटकम आप निकालें. और दूसरा ये है कि सम टाइम कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो प्री एग्जिस्टिंग स्कीमास में एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसके लिए फिर न्यू स्कीमा डेवलप होता है आपके कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में. फॉर एग्जांपल, इमेजिन अ स्टूडेंट हु हैज़ अ रिसर्च पेपर ड्यू एट द एंड ऑफ द semester about the effects of alcohol advertising on underage drinking. When reading a magazine Sports Illustrated purely for recreation, the student came across an article about the connection between alcohol advertising and sports prevention. जब वो ये पढ़ता है कि एक स्टोरी कि जो है अल्कोहल एडवर्टाइजिंग एंड स्पोर्ट्स प्रमोशन के दरमियान एक रिलेशनशिप है, ऑटोमेटिकली उसका जो एक स्कीमा जो है जिसका कि भी उसने अपने जो है सेमेस्टर का पेपर ड्यू है जो वो देना है, तो वो एक्टिवेट हो जाएगा और वो उस इंफॉर्मेशन को उस स्कीमा के तहत देखेगा. स्कीमास डेवलप थ्रू एक्सपीरियंस. हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो आपके स्कीमास होते हैं ये एक्सपीरियंस के थ्रू डेवलप होते हैं. जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाता है ऐसे ऐसे आपके स्कीमास भी बढ़ते चले जाते हैं. इसी तरह जो है द मोर एक्सपीरियंस दैट वी हैव विद द डोमेन, द मोर डेवलप द स्कीमा अबाउट द डोमेन बिकम्स. लर्निंग समथिंग न्यू इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ न्यू स्कीमा. जब भी आप कोई नई चीज़ लर्न करते हैं तो देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि आप एक
नया स्कीमा डेवलप करेंगे अपने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में। इसी वजह से जब हम कोई मीडिया कंटेंट देख रहे हैं और उसमें कोई ऐसी नई बात है जो आपने उससे पहले नहीं सुनी हुई, तो वो एक नया स्कीमा आपके कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में डेवलप करेगी।